हेलो दोस्तों, आज आपसे मेरी मुलाकात हो रही है दोपहर में 2 बजे। आज मैं चली गई थी शॉप, तो कुछ बना नहीं पाई थी, तो अब आके मैं बना रही हूँ अपनी मनपसंद तहरी। बहुत दिन से नहीं बनाई, सोचा वही रोज़ रोटी 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 खाओ, तो आज मैं बना रही हूँ तहरी। और इसमें ये मेरे भाई को भी बहुत पसंद है तहरी। कभी कभी हम लोग बनाते हैं, और इसमें सारा सब कुछ डाल के, मटर वटर सब डाल के बढ़िया सी अच्छी लगती है। कभी बढ़िया बासमती चावल की बनाओ तो बहुत अच्छी लगती है। और आज मेरा कुछ भारी खाने का मन नहीं था, पूड़ी पड़ा कुछ भी, रोटी वोटी कुछ भी खाने का मन नहीं था। और आज एक लोग आ भी रहे हैं शाम को, एक अंकल जी हैं, बहुत उनकी मैं बाद में बताऊंगी। बहुत अच्छे हम लोग एक बार मिले थे, दार्जिलिंग में मिले थे, तो तब से हम लोग एक दूसरे को जानने लगे थे। आना जाना यहीं थे गाज़ियाबाद के, तो उस समय बैंगलोर आए हुए हैं, तो वो आज शायद हो सकता है आए। और कह तो रहे हैं, अब बाकी का तो पता नहीं कि भाई जब आ जाए तब मानो। तो जल्दी से मैं सोच रही जब तक बना के कुछ कर, उनके खाने की भी मेरे को तैयारी करनी है, तो उनका भी बनाना है। बच्चे भी तब तक आएंगे, इसीलिए मैंने ऑर्डर बना के रखी थी कि थोड़ा सा मतलब ठंडा हो जाएगा, अभी गरम गरम रहेगा ना, सब अच्छे से खा लेंगे। अब शाम का क्या बनाऊंगी वो तो अभी खैर मैंने सोचा नहीं है, जो भी बनाती हूँ। यहाँ तो कभी गर्मी पड़ने लगती है, कभी सर्दी पड़ने लगती है, समझ में नहीं आता क्या मौसम है। कपड़े सुखाने जाओ तो धूप होगी, 2 मिनट तुम आके बस बैठ ही नहीं पाओगे, कब बारिश हो जाए। किस्तों में बारिश होती रहती है यहाँ पे। अब मुझे लगता है कि बादलों की ड्यूटी नहीं होती, जाओ तुम क्या कर रहे हो, जाओ बरस के आओ। वहाँ क्यों नहीं बरस रहे हो, जल्दी से बरस के आओ। बस एक जगह बरसेंगे, दूसरी जगह नहीं बरसेंगे। अब तुरंत कहो धूप भी निकल है, इसीलिए तो और सबकी तबीयत खराब रहती है। इसलिए मेरा मानना है कि जो लोग यहाँ रहते हैं, वैसे तो मौसम हर जगह चेंज हुआ है, लेकिन तो आप लोग वो ज़रूर खाओ, सोसारी रोटी, इससे बहुत आराम मिलता है। क्योंकि बाकी सबसे तो बहुत मौसम गड़बड़ रहता है, सर्दी जुकाम की सबको बहुत दिक्कत रहती है। अब मैं जल्दी से इसमें सारे इसमें मसाले डाल दे रही हूँ। मैं सिंपल सी बनाती हूँ ज़्यादा, उसमें मेरी सब्जियों में आपको तेल वेल ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग को पसंद नहीं है ज़्यादा तेल मसाला। इतना जिस चीज़ सब्जी में चाहिए हो उस सब्जी में होना चाहिए, बाकी हर सब्जी में तेल मसाले की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही इतना अच्छा बन जाता है। मेरे को क्या, मेरे फैमिली में किसी को भी नहीं पसंद है। और तहरी में आप ये बासमती चावल ही यूज़ करिए, बाकी नॉर्मल चावल से भी अच्छी बन जाती है, लेकिन इनसे थोड़ा सा चावल तहरी के लिए, पुलाव के लिए ये चावल थोड़े ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, तो इनका टेस्ट अच्छा आता है। तो हम लोग सर्दियों में, हम लोग की साइड तो जब घर में सर्दियाँ होती थी ना, नवंबर दिसंबर जनवरी का महीना होता था, तो हम लोग तहरी बनाते थे, मम्मी हम भाई सब धूप में बैठ के। मेरे पापा को नहीं पसंद ज़्यादा तहरी वहरी, उनके लिए कुछ देखना पड़ता था, या फिर वो कहीं उनका निमंत्रण हो या वो कहीं गए हो तो हम लोग को मौका मिलता था, यार आज तो पापा को खाना खाना नहीं है, मम्मी कहेंगे हाँ ठीक है आप तहरी बना लो, क्या फालतू में। तो बस हम लोग की उसी दिन तहरी बन जाती थी, और उसके साथ हरी धनिया की चटनी। ओ भाई गॉड, इतना मस्त मज़ा आता था। वो दिन भी क्या थे यार। ऊपर छत पे जाओ, लाइट चली गई, छत पे गए, बिछाया, लाइट आ गई, फिर हम लोग सब उठा के चले आ रहे हैं। भाई मज़ा आ जाती थी। इतने अब तो ऐसे दिन मिलते ही नहीं, अब तो आजकल के बच्चे जानते नहीं हैं कि लाइट वाइट क्या जाती है क्या नहीं जाती है। पहले बहुत मज़ा आती थी। हम लोग इन्वर्टर किसी किसी क्या होता था, भाई सब क्या नहीं होता था, डिश वाली टीवी हम नहीं आ रही है, टीवी पहले से खोल लो, शक्तिमान देखने के लिए हम लोग, चंद्रकांता देखने के लिए पागल रहते थे। फिर हम लोग जाके, भैया और हम, वो नीचे खड़ा होता था, मैं ऊपर एंटीना जाके सही करती थी यार, बहुत मज़ा आती थी यार। कभी कभी वो दिन याद आते हैं, और दिन याद करते करते मेरी तहरी भी छुप गई है।
अब इसका इंतज़ार करते हैं बनने तक का, फिर देखते हैं ये बनी कैसी है। वैसे अच्छी बनी होगी, तहरी मेरी जल्दी गड़बड़ होती नहीं है, लेकिन देखते हैं कैसी बनती है। और मेरी छूट गई है तहरी, अब इसका करते हैं वेट कि कैसे बनती है। यहाँ पर चल रही है मिर्ज़ापुर पिक्चर और ये देख रहे हैं। आप नीचे देखो कुर्ता कितना इंटरनेशनल फैला रखा है। चलो मैं भी देख लेती हूँ थोड़ी, जब तक तहरी मेरी बनती है फिर देखते हैं कैसी बनी है। मेरी दोस्तों बन गई है, देखो तहरी कितनी खिली खिली बनी है ना, अच्छी लग रही ना। ये देखो कितनी बढ़िया, मैं कह रही थी ना तहरी मेरी बहुत अच्छी बनती है। धनिया नहीं है इसको सजाने के लिए, ऐसी ही है। और अब मेरे को लगी है बहुत तेज़ भूख, इसके साथ मैंने काट ली है प्याज थोड़ी सी, थोड़े से टमाटर। अब मैं जल्दी से जा रही हूँ खाने, फिर बात करूँगी भाई। दोस्तों को भूख बहुत तेज लगी थी, खा लिया मैंने, लंच कर लिया और मस्त तहरी बनी थी, मज़ा आ गई खा के। अब मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर आपको शाम पे बात करती हूँ। और देखो अंकल जी आए हैं, अंकल जी बैठे हैं, ये हम लोग दार्जिलिंग में मिले थे साथ में। और आंटी नहीं आई अब की बार, आंटी के साथ दोस्ती मेरी अच्छी थी और हम लोग काफ़ी पुराने हो गए, मतलब मेरे ख्याल से 2019 में मिले थे। हाँ 5 साल हो गए, 2019 में मिले थे और तब से हम लोग साथ में। तब ये बैंगलोर आए थे और ये अकेले कितना घूम रहे हैं, पहले गोवा गए, गोवा से बैंगलोर आए, बैंगलोर में भी इन्होंने 3-4 जगह घूम ली एक ही दिन में। और अब यहाँ से ये जा रहे हैं फिर वाइट फील्ड और फिर रात में जा रहे हैं गुजरात। सोचो इस एज में हम लोग एक ही जगह घूम के थक जाते हैं। तो भैया अंकल जी मस्त हैं, मज़ा आती है इनसे बात करने में। और अब इनको हम लोग छोड़ के आते हैं, जा रहे हैं ये। और अंकल जी का ऑटो आ गया, अंकल जी जा रहे हैं। ठीक है अंकल। अंकल पहुंच के अंकल फ़ोन करना है, जरूर बता देना। भैया मैं OTP बता दो, मेट्रो स्टेशन पे पास में उतार, वहीं का बुक किया है ना। ठीक है बाय अंकल, नमस्ते अंकल। चले गए अंकल जी। अंकल जी केवल 1 घंटे के लिए रुके थे, लेकिन चलो अच्छा रहा, बहुत दूर से कोई इतनी दूर से इतना पैसा खर्च करके 1 घंटे के लिए मिलने आए तो बहुत बड़ी बात है। और बेचारे गाज़ियाबाद से सोचो यहाँ गोवा, गोवा से बैंगलोर, बैंगलोर में भी शिवोहम से पता नहीं फिर कहाँ गए थे, फिर वहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से अभी उनको जाना है वाइट फील्ड से रात में स्टेशन। अरे भैया बहुत लंबी जर्नी है, ये तो मेरे से भी 10 कदम आगे निकले। लेकिन चलो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। और बेचारे इस एज में मतलब बढ़िया घूम फिर रहे हैं, अच्छी बात है। इन्हीं की आंटी की तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, सोच के वो लगता हम लोग सब मिले थे दार्जिलिंग में, बहुत साथ घूमे थे, बहुत मज़ा आई थी। लेकिन अब बेचारे अकेले घूम रहे हैं, तो दोनों हमेशा हस्बैंड वाइफ इकट्ठा ही लोग घूमते थे, घूमने के दोनों लोग शौकीन हैं। लेकिन अब बेचारे अकेले घूमते कहाँ तक घर में बंधे रहें। तो ठीक है, फिर अब हम लोग जा रहे हैं इनको छोड़ के घर। और देखो अब तो मेरा शॉप जाने का टाइम हो गया, अब वहीं जाऊंगी, देखती हूँ क्या करती हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी 5-10 मिनट फिर जाती हूँ। और दोस्तों अब रात हो गई है और मैं उस समय से तो बात कर नहीं पाई क्योंकि अंकल गए थे तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। अब लोग यही सोच रहे थे कि बेचारे इतने दूर से केवल 1 घंटे के लिए मिलने आए और आज ही उनकी ट्रेन भी है। मतलब सोचो आदमी, कोई कोई इतने साथ में करो रिलेशन को वो नहीं मानता है, कोई ज़रा देर 8 दिन की साथ में रहने में इतना मानता है कि वो बेचारे केवल 1 घंटे के लिए इतनी दूर से मिलने आए। मतलब हम लोग को सोच के खुद ही ताज्जुब लग रहा था। यहाँ लोग अपने साथ कर भी दो तो भी कोई आसान नहीं मानता। तो बहुत अच्छा लगा गए, बहुत थोड़ा ख़राब भी लगा, बेचारे आए इतने अकेले, उनकी आंटी की तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके बावजूद मिलना सबसे मिल के गए हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आजकल के टाइम में ये सब चीज़ें देखने को मिलती नहीं है। तो अब हम लोग का भी सोने का टाइम हो गया है, आधे लोग तो सो भी गए होंगे, मेरी फ्रेंड का सो भी गई हो, 10 बजे शायद सो जाती है।
तो अब हम लोग भी सोने जा रहे हैं और यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।